आज हम आपके प्रैक्टिकल में सांख्यिकीय विधियों का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसका लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम स्पीयरमैन के मेथड, जो कि रैंक डिफरेंस मेथड था, उससे सहसंबंध ज्ञात कर चुके हैं। आज हम कार्ल पियर्सन की मेथड से सहसंबंध ज्ञात करेंगे। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है। आपको देख कर लगेगा काफ़ी कठिन सा सूत्र है। हमको सूत्र को ज़्यादा जानना नहीं है। इसमें दे रखा है R इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ज़्यादा कठिन लग रहा है फॉर्मूला, पर इतना कठिन है नहीं। जिन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन अच्छे से किया है क्वेश्चन, वो इसको आसानी से कर पाएंगे। जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला नहीं किया है तो वो पहले उस वीडियो को देख लें। अब हम करते हैं कि इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। यहाँ पर टेबल दी हुई है, दो वेरिएशंस, आपको दो चर दिए हुए हैं, एक पूंजी निवेश का है और लाभ का। हमको इन दोनों जो चरों के बीच में, दोनों श्रेणियों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स बार। ठीक है, एक्स बार मतलब समांतर माध्य, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था। समांतर माध्य, सबसे पहले हम पूंजी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स है, पहली श्रेणी के लिए 550 बटा 10 करेंगे तो एक्स बार आएगा 55। अब आपको क्या करना है, इस 55 को एक्स में से माइनस करना है, तो वो आ जाएगा हमारा डी एक्स। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, सरल सा है। सबसे पहले हम एक्स बार ज्ञात करेंगे। एक्स बार ज्ञात करने के बाद उससे हम डेविएशन ज्ञात करेंगे, जैसा हम स्टैंडर्ड डेविएशन में किया है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार पहली श्रेणी के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो 55 निकालेंगे, 100 माइनस 55 तो प्लस 45। इसी प्रकार 90 माइनस 55, 80 माइनस 55, 70 माइनस 55, 60 माइनस 55, 50 माइनस 55। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 में से 55 घटाएंगे। ठीक है, तो चूँकि संख्या बड़ी कौन सी है, 55 है, उसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा, इसलिए यहाँ पर -5 आएगा। इसी तरह 40 में से 55, 30 में से 55, 20 में से 55 और 10 में से 55 ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमने एक्स बार ज्ञात किया। एक्स बार ज्ञात करने के बाद उसको हमने एक्स की हर एक वैल्यू में से घटाया है, तो वो हमको मिल गया है वो डी एक्स। अब आपको क्या करना है, जो हमें डी एक्स मिला है उसका करना है वर्ग। ठीक है, इसको करना है स्क्वायर, मतलब उसको उसी संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्लस 45। तो प्लस 45 को आप इस 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2025। इसी प्रकार 35 को 35 से गुणा करेंगे, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जो -5 है उसको -5 से गुणा करने पर 25 आएगा और माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर -15 इंटू -15, -25 इंटू -25, -35 इंटू 35, -35 एंड -45 इंटू -45। तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्मॉल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम एक्स श्रेणी का विचलन ज्ञात कर रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो इसलिए हमने यहाँ पर डी एक्स लिखा है। ठीक है, डी एक्स ज्ञात कर लिया। सबसे पहले एक्स बार, फिर डी एक्स निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया। अब अगर फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो तो उसमें एक संख्या थी सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर निकला है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका हमको करना है सम। ठीक है, क्लियर है। तो जो डी एक्स स्क्वायर निकला है उसको हम करेंगे सम। सम का मतलब टोटल। तो ये जो जितनी भी संख्या है उसको सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा
8250। क्लियर है, समझ में आता है। जिस प्रकार से हमने एक्स श्रेणी में किया है वैसा का वैसा हम करेंगे लाभ या वाई श्रेणी में। यहाँ पर भी हम सबसे पहले निकालेंगे वाई बार कहूँ, क्योंकि वाई किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी श्रेणी है। अगर एक ही श्रेणी होती है तो हम एक्स कहते हैं। तो यहाँ वाई बार से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वाई बार का मतलब भी समांतर माध्य ही है। समांतर माध्य का वही सूत्र लगेगा। इनको सबको टोटल करेंगे 30, 22, 20, 14, 15, 10, 5, 8, 4, 2 और उसमें 10 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारा इस श्रेणी का समांतर माध्य। क्लियर है। इस श्रेणी का जो समांतर माध्य आएगा उसको वापस इसी श्रेणी के हर एक मूल्य में से हमको माइनस करना है, जैसा कि हमने पहले वाली श्रेणी में किया। यहाँ पर क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। 130/10 13 आया। 13 को 30 में से घटाया 17, 22 में से घटाया 9, 20 में से घटाया 7, 14 में से 13 प्लस का 1, 15 में से 13 प्लस का 2, फिर 10 माइनस 13 माइनस के 3, 5 माइनस 13 माइनस 8, 8 माइनस 13 माइनस 5, 4 माइनस 13 माइनस 9 एंड 2 माइनस 13 माइनस 11। क्लियर है। जैसा हमने x माइनस एक्स बार किया था यहाँ पर आपको करना है y माइनस वाई बार। मतलब यहाँ पर भी हम विचलन ही निकाल रहे हैं। तो इस विचलन को हमने क्या संज्ञा दी, dy। ठीक है। अब जैसा उसमें स्क्वायर किया था वैसा के वैसा यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना है। मतलब 17 को 17 से गुणा करना है 289, 9 को 9 से, 7 को 7 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से, वापस -3 को -3 से, -8 को -8 से, -5 को -5 से, -9 को -9 से और -11 को -11 से आपको गुणा करना है। तो ये आ जाएगा विचलन का वर्ग, यानी कि dy का स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पहले भी हमने किया इसका वापस हमको करनी है सम। तो यहाँ पर भी हम करेंगे d² y का सम करेंगे, इसका करेंगे योग। मतलब 289, 81, 49, 1, 4, 9, 64, 25, 81 और 121 को टोटल करनी है। टोटल आ जाएगी आपकी 724। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने समांतर माध्य ज्ञात किया कि उस श्रेणी से विचलन निकाला, उसका वर्ग किया और वर्ग कर दिया हमने योग। यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा आती है, dx व dy का गुणा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, dx और dy का गुणा करना है, ना कि dx² dy² का। ठीक है, dx और dy का मतलब ये जो पहली श्रेणी में +45 आए हैं इसको अपने को गुणा करना है +17 से, 17 से गुणा करना। ठीक है, 45 को गुणा करना है 17 से, dx को गुणा करना है dy से। 45 को 17 से गुणा किया 765, फिर 35 को 9 से गुणा किया 315, 25 को 7 से गुणा किया 175, फिर 15 को 1 से गुणा किया 15, 5 को 2 से गुणा किया 10, फिर -5 और -3 को गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 15। इसी तरह 15 -15 -8 120, -25 -5 125, -35 -9 315 और -45 -11 495। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, dx और dy को गुणा किया है और उसके बाद में इसकी करनी है हमको सम। ठीक है, सिग्मा ऑफ dx इंटू dy। ठीक है, dx dy का सम करना है, टोटल करनी है। तो इनकी टोटल की हमने 765, 315, 175, 15, 10, 15, 120, 125, 315, 495। इनकी टोटल की हमने कर दी 2350। तो हमारे जो फॉर्मूले में जो वैल्यू हमको चाहिए थी वह तीनों हमारे पास आ चुकी है। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने x श्रेणी का समांतर माध्य निकाला, उसका हर एक वैल्यू से विचलन निकाला और विचलन का वर्ग किया। इसी प्रकार y श्रेणी के लिए हमने समांतर माध्य निकाला, उसके हर एक मूल्य से उसका विचलन निकाला, जो dy आया उसको हमने स्क्वायर किया। फिर हमने क्या किया, dx और dy को मल्टीप्लाई किया और उसकी सम की। इसी तरह हमने
डी वाई स्क्वायर की सम की और डी एक्स स्क्वायर की सम की, मतलब इनका टोटल किया। ठीक है, ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। कौन सी वैल्यू है? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर तो है अपने पास 8250, सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारे पास है 724 और सिग्मा ऑफ डी एक्स डी वाई है हमारे पास 2350। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हमने x और y बार निकाला था। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। सिग्मा डी एक्स डी वाई था हमारे 2350, फिर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 8250, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 724। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8250 को 724 से आपको गुणा करना है, तो ये आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद में इसका हम करेंगे अंडर रूट करेंगे, तो ये आ जाएगी 2443.97। फिर हम इसका भाग करेंगे 2350 में। ठीक है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका निकालना है अंडर रूट। चिंता की बात नहीं है, आपके एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए घबराइए नहीं कि इतना बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो जो लास्ट में सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.96। मैंने आपको पहले भी कहा था इसका मान जो भी आर आएगा, जो भी सहसंबंध गुणांक आएगा, उसका मान -1 से लगाकर +1 के बीच में ही होगा, न तो इससे ज़्यादा होगा ना ही इससे कम। अगर आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा आ रही है मतलब आपने कहीं न कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। क्लियर है? तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो +96 बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। क्लियर है? अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से करें। अगर आपको समांतर माध्य ही पता नहीं है तो फिर उसके आगे आप संभव नहीं है। भले समांतर माध्य का फॉर्मूला बहुत सरल है, सिग्मा एक्स अपॉन एन है, परंतु आपको पता ही नहीं है कि समांतर माध्य क्या होता है, तो ये भी आपको कठिन लगेगा। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ी सी स्टेज ज़्यादा है, परंतु अगर आपने सीरियल से चले होंगे तो ये भी इतना कठिन प्रश्न नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन लगता है, बाकी इतना कठिन नहीं है। होमवर्क के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ज़ीरो हैं। ठीक है, देखने से कोई मतलब नहीं है। होमवर्क आपको करना है। इसमें क्या करना है, जहाँ इसको उलट देना है, एक्स सीरीज़ को आप बिल्कुल उलट देंगे, वाई सीरीज़ को सेम का सेम रखना है। मतलब यहाँ सबसे नीचे 10 लिखा हुआ है, आपको यहाँ लिखना है ऊपर से शुरू करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। पूंजी निवेश को आप उल्टेंगे, लाभ को वैसा का वैसा ही रखना है। क्लियर है क्वेश्चन? पूंजी निवेश की वैल्यू जो 100 है उसकी जगह 10 हो जाएगी, 90 की जगह 20 हो जाएगी, 80 की जगह 30 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाभ को एज सच रहने देना है, लाभ को नहीं छेड़ना है, सिर्फ पूंजी निवेश को सीरीज को उल्टी करनी है। और यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, परंतु दिक्कत तब आएगी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए गए आपको, वो चाहे मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, इनमें से एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा, जो कि 12 अंकों का होगा। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। भले गणित के सवाल लगे परंतु इतने कठिन सवाल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और चूँकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसलिए अगर 12 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है, आप बिल्कुल सही करते हैं तो पूरे में से पूरे अंक इसमें आते हैं। इसलिए इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। हम
अब से आपके जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, जिसमें आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड। अब हम उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का प्रतिनिधि जो राष्ट्र दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सएप करें।